नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख जॉय टास्क। और दोस्तों, कल हमने अपडेट आपको नहीं दिया था क्योंकि मन में बहुत ज्यादा क्षोभ था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 2013 से लेकर के और 2020 तक 7 सालों तक मैं इलाहाबाद में रहा हूं। तो इलाहाबाद से मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है, लगाव है। और संगम ऐसा लगता था कि जैसे हमारे पास में ही हो। तो काफी मन को क्षोभ हुआ है, कष्ट हुआ है जो वहां पर ऐसा टाइप का। उससे हमारा क्या है, एक हमारी व्यवस्था पर, एक हमारे प्रशासन पर, एक हमारी कई चीजों पर ना चाहते हुए भी जो अंगुली उठ रही है। ऐसा तो नहीं कोई चाहता है कि मतलब जो है किसी की जान माल की क्षति हो। और जान माल की क्षति मीन्स क्या है कि ये ऐसी क्षति है जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते, इस दाग को हम कभी धो नहीं सकते हैं। चोट वगैरह लग जाने से उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जान जाने से नहीं। तो उसके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्जेक्ट पर तो बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। और उसके बाद में सबसे पहले देख लेते हैं कल की मार्केट का हाल। तो कल की मार्केट के हाल में जैसा कि आप लोगों ने देखा है और हमने शाम वाले में आपको दोपहर वाले में अपडेट भी कर दिया था कि आज तेजी है निफ्टी 50 में 0.9% और सेंसेक्स में 83। बैंक में परसों थोड़ा ज्यादा थी, कल थोड़ी सी कम हुई है। वहीं पर आईटी ने जबरदस्त रिटर्न दिया है 2.62 का। और उसके बाद में आपके बीएससी स्मॉल कैप में और इसमें भी मिड कैप में भी जबरदस्त तेजी रही है और 3% से ऊपर इन्होंने गेन दिया है आपको। लेकिन वहीं पर ही बात करें खरीद फरोख्त की तो एफआईआई ने अभी भी बेशर्मी नहीं छोड़ी है। 2586 करोड़ की उन्होंने बेची है और 1792 करोड़ की स्ट्रैटेजी अभी हमारे डीआईआई ने थोड़ा सा चेंज करा है। तो कल की डेट में बाइंग थोड़ी सी इन्होंने कम करी है। कल हमने भी थोड़ा सा खरीदारी करी थी। ठीक है, मतलब जो खरीदारी मीन्स उसको खरीदारी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन टॉप अप किया था। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि टुक टुक करना है तो टुक टुक मैं भी कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उसके बाद में दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर एक फैक्टर हावी होता है फोमो। जब तक बजट का सेशन नहीं आता है तब तक उसके बाद में कहीं ऐसा ना हो कि फोमो पर नहीं आना, क्योंकि अभी जो 23,100 के लेवल पे है यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। आगे 300 का लेवल, 500 का लेवल क्रॉस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी बड़ी आपकी एनएबी में फर्क नहीं आएगी। मैं आगे बात करता हूं अपने दो फंडों का भी नाम तो नहीं लूंगा ड्यू टू सम रीजंस, मान लो जो भी मान लो, क्योंकि लोग कहीं ये ना बोले कि इसका मोशन प्रमोशन, बट उनका नाम लेकर के एग्जांपल के लिए मैं समझाऊंगा कि हाँ कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता। इसलिए फोमो की प्रक्रिया में नहीं आइएगा। अब आगे लेता हूं कुछ कमेंट एंड क्वेरीज को, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कॉमन सा सब्जेक्ट है, लेकिन लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका गेन नहीं हो पाता है। संजय पांडे जी का ये 4 दिन की क्वेरी है, लेकिन ये रह जा रहा है। फ्यूचर कैसा रहेगा म्यूचुअल फंड का, इस पर बात करेंगे। बड़ा ही जो कॉमन सा टॉपिक है इस पर जरूर जो कृष्णा जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस एनालिसिस गुरु। श्याम बंसल जी बोल रहे हैं लव योर एफर्ट्स, ग्रेटिट्यूड सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उसके बाद में कुलदीप परमार सर बोल रहे हैं सर आज मिड कैप स्मॉल कैप गिरावट से हम 4 जून के 24 की एनएपी के नजदीक हैं, जैसा कि सभी स्मॉल कैप फंड्स। एनएबी 178 थी एसबीआई स्मॉल कैप की। ओके सर, देखिए सर एसबीआई स्मॉल कैप का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी सही है, फंड भी सही है, एयूएम उसका थोड़ा ज्यादा है लेकिन ठीक है। और उसकी जो टीम है वो भी एक अच्छी टीम है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये फंड जो है ये मेरे पास भी है, काफी दिनों से ये फंड है, बहुत अच्छा जो है ये रिटर्न जनरेट करके देता है, कांस्टेंट जो है देता है, अपना रिटर्न देता है। तो हाँ ये है कि एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ ना, 6 महीने से जिन जिन फंड्स का माइनस में गया है, अब एटलीस्ट इतना माइनस में नहीं जाना चाहिए। कुछ फंड्स का जो माइनस में गया था उस पर फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि भाई मतलब फंड मैनेजर को थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए, इसीलिए तो फीस ले रहे हैं भाई, वो तनख्वाह इसी चीज के लिए ले रहे हैं। लेकिन वहां पर संतोष इसी बात का रहता है कि 30% पैसा आपके फंड मैनेजर का आपके फंड में सेबी के द्वारा, ये माधुरीपुरी बूच मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो 30% पैसा उनका भी लग रहा है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने फंड में मेहनत करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बंसल सर बोल रहे हैं योर एफर्ट आर जो कमेंडेबल, ग्रेटिट्यूड सर आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद में अवधि ताल की तरफ से जो है कंग्रेचुलेशन है, गुड एनालिसिस कृष्णा जी की तरफ से, नाइस एंड वैल्यूएशन प्रेडिक्शन। ओके, अभी हमारे सैन पाल दादा क्या बोल रहे हैं, अंकल जी आपको पता है क्या बोल रहे हैं, मार्केट की गिरावट ओवरऑल 15-16%। सर इसके मामले में मैंने आपको आई थिंक जो है उसी दिन दे दिया था, जवाब दे दिया था। और इसके बाद में जो है गुजरात बंधु सर का भी एग्जांपल हमने दिया था, गुजरात बंधु सर ने उस समय जवाब दे दिया है। दादा हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो 2.5% माइनस हो कि लाल ऑल टाइम
पर है, 1.5 लाख प्लस था, हालांकि 50,000 माइनस है। मींस क्या है दादा, जैसे जैसे आप सबसे बड़ी बात क्या हो रही है ना, जैसे आपके फंड का यहां पर पता चलता है उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना अच्छा है। फंड के सिलेक्शन के समय मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं, थोड़ा सा पुराना फंड चेक करो। हमेशा फंड के सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप लोग देखे होंगे, एक शब्द मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं कि भैया मेरे कम से कम डाउन साइड प्रोटेक्शन देखिए। डाउन साइड प्रोटेक्शन यही होता, कोई वहां पर छत नहीं बनी होती है, कोई वहां पर नेट नहीं लगा होता, गिरने लगेगा तो वहां पर आकर के रुक जाएगा। मीन्स क्या होता है कि आपके फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी है वो गिरते समय आपके फंड को कितना बचाता है, अपने सूझबूझ विवेक से कैसे काम लेता है, तो वहां पर आपके सोचने वाली बात यहां पर आ जाती है। तो इस लिहाज से फिर मैं सर उसके लिहाज से मैंने बोला था। और एक्चुअली अगर 10% कोई मार्केट में फॉल हो रहा है, 12% फॉल हो रहा है, तो उस समय मुश्किल से 6% से 7% से ज्यादा मेरे फंड्स में फॉल नहीं होता है, कुछ तो बिल्कुल ना के बराबर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उन फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी ऐसी, आप भी ढूंढोगे, आप जो मैंने आपको चेक एंड बैलेंस का क्राइटेरिया बताया हुआ है, यस। हालांकि कोई भी फंड बुरा नहीं होता है, अगर फंड ज्यादा गिर रहा है तो वो ज्यादा तेजी से उठेगा भी, उसका गेन भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको तसल्ली कैसे होगी। चलिए अब जो है इस पर हो गई है चर्चा, आगे बढ़ते हैं, बहुत लोगों की बातें हैं। विजय कुमार पंडित जी ने बोला 37% की गिरावट तो होगी। सर 37% तो जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बियर मार्केट में ही जाने के लिए मार्केट को थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए सर। अब ग्लोबल सीन न्यूज में ट्रंप चाचा आए हैं, थोड़ा बहुत तो ये अपना काम धाम जो है करेंगे। ओके सर, मेरा पोर्टफोलियो बहुत उलझा हुआ है, श्याम बंसल जी बोल रहे हैं, सॉरी सारस्वत जी। सर उलझा हुआ है तो हम जरूर इसको सुलझाएंगे, आप चिंता ना करें। बताएं आप क्या करना है, आपसे रिव्यू करवाना है, आपसे कांटेक्ट नंबर कैसे करूं। सर आप इतने दिनों से हमारे साथ है, आपको पता है कांटेक्ट नंबर देने में फिर मेरा अपना जो एम है ना, उस पे थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ कमेंट सेक्शन का उपयोग करना रहेगा, ये गुजरात बंधु सर ने आपको सर जवाब दिया है। उम्र, एसआईपी अमाउंट, इन्वेस्टर अमाउंट, गोल, टाइम होराइजन और निवेशित लमसम, एसआईपी स्कीम, एमसी आदि के बारे में बताएं। अंकल जी एमसी के नाम के बिना सब कुछ बता देगा। यस सर, आपके उलझे हुए पोर्टफोलियो को बिल्कुल सबके सामने सुलझा देंगे। कम से कम इतने लोग इसको देख रहे हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे जानकार हैं, तो वो भी कम से कम देखेंगे कि यस, मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोगों के सामने ऑथेंटिकेशन रहे, जो मैं एडवाइस दे रहा हूं ये बोलते हैं ना कैरेट्स में कितने कैरेट की एडवाइस है। अब इसके अलावा मैं क्या बोलूं बंसल जी। चलिए आपने क्या बोला है, गुजरात बंधु सर जी थैंक्स, आई एम फ्रॉम आल्सो गुजरात। ओके यस, तो जो सरस्वत जी, लेकिन आपने उसको भेजा नहीं है अपना, आप उसको भेजिए। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप भेजिए अपने मतलब डिटेल्स को भेजिए। यस डेफिनेट है 2% लालम लाल। सर आपने तो इतना मतलब रिडीम कर दिया है, तो उसके बाद में तो आपको तो लाल लाल होना ही होना है। चलिए कोई बात नहीं है, सब जो हो जाएगा वापस हो जाएगा, लेकिन इसमें जो फॉर्मों में नहीं आना, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना रहता है, इंतजार करना है, थोड़ा सा और हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, चलेगा। 10 जनवरी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 1.5 लाख का रिडीम किया था, फिर कब खरीदना चाहिए अपनी राय दीजिए। सर बजट वाले दिन, ठीक है। अगर आपने अभी ये एक दिन अपना पहले की क्वेरी इसमें शो कर रहा है, अगर आपने खरीदारी नहीं करी है तो थोड़ा सा अभी कर दीजिए। 1.5 लाख का है ना, तो 50,000 तो आप आराम से आप कर सकते हैं डिफरेंट फंड्स में। कोशिश ये करिएगा जिस फंड में ज्यादा हो गया है वहां पे नहीं करिएगा आप, जो है बच्चों के, नहीं तो जो है अपना मिसेज के नाम पर जो है क्या नाम अपना कीजिए, मतलब दूसरे अपना पैन पे कीजिएगा। अब आपके बिलव्ड वन कौन है मैं जो है उसमें मतलब जो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है कि मतलब जिस उसमें हो गया है उसके बाद में अगले पैन की तरफ बढ़ जाइए सर। और क्योंकि अभी मैं अगले साल से अपना जैसे ही मार्केट ऑल टाइम उस पे जाएगा तो मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा, तो अगले जो है अब पैन पर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। बिहारी काका की जय हो भाई। रवि जी हमारे कभी कभी आ जाते हैं, और इतने इतने जो प्यारे प्यारे नाम आप लोग दे देते हो, मैं एक्चुअली भाव विभोर हो जाता हूँ। सही बात है, जो मैंने 1.25 हार्वेस्ट नहीं किया होता तो फोलियो ग्रीन होता। अभी गिरावट में निवेश हार्वेस्ट वाला 2 टुकड़ों में निवेश कर रहा हूँ। यस सर, तो ये को गाना है ना, कौन सा गाना है, भाई जानू आदत सारी, तुझसे बढ़कर भाई कहाँ, तो यस
आप लोग हमारे भाई जैसा ही, मतलब मैं आप लोग, मतलब हमारे साथ फीलिंग आती है, परिवार वाली फीलिंग आती है। और इसीलिए मैं मतलब जो अगर अगर दुखी भी होता हूं तो आप लोगों से पक्का शेयर कर देता हूं। बट ये है कि अभी तो सबसे अच्छा ये हो गया है कि मुझे ये मालूम है कि हाँ मतलब पोस्ट कर देना है तो मतलब जो है कम्युनिटी में हमारे सब लोग जान जाते हैं। और बस थोड़ा सा अगर आप लोगों को मेहनत जो है अच्छी लगती है तो थोड़ा सा लाइक वगैरह यार जो है कर दिया करो, ठीक है ना। बेशक देखो ना देखो, थोड़ा सा लाइक करने से क्या होता है कि हमें भी थोड़ा सा सुकून होता है, हाँ लोगों ने अप्रिशिएट किया है, ठीक है। चलिए, देखने ना देखने से मीन्स क्या है कि अगर आपसे रिलेटेड कंटेंट नहीं, अब हर कंटेंट तो हर किसी के लिए हो नहीं सकता है, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन कोई ना कोई कंटेंट तो ऐसा होता है, जैसे आज ओरिएंटेड हो गया अपना सारस्वत जो है सर से ओरिएंटेड हो गया, तो सारस्वत सर अगर हमें अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं तो जरूर उसको हम रिव्यू करेंगे। गुजरात बंधु सर भी उसको देखने की कोशिश करेंगे। यस, चलिए, और भी मतलब जो लोग हैं वो लोग भी देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो है, ठीक है ना। तो जो है उसको देखेंगे जरूर, हम उनके मतलब पोर्टफोलियो, उलझे हुए पोर्टफोलियो को जरूर सुलझाएंगे। आगे अब सब्जेक्ट पर बात कर ले तो सीधी सी बात है यार, एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं लोग, फायदा या नुकसान। यार देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास किसी जमाने का टॉप फंड होता था, उसका मैं नाम लेना चाहूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, एक फंड का एग्जाम्पल से लेकर के चलूंगा। हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसमें आप लोग मतलब करें, ये कोई वो नहीं है, चलो ठीक है नाम नहीं लूंगा। मिड कैप का फंड था, तो उसकी जब नेवी 25 रुपए के आसपास होती थी तब से मैं उसमें निवेश कर रहा हूं। निवेश करने के बाद में उसने बीच में जो है परफॉर्मेंस डाउन हो गया, डाउन होने के बाद में फिर उस लिहाज से उसने नहीं किया, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं क्या है, डाउन साइड प्रोटेक्शन वाले फंड इसलिए जो है प्रेफर करता हूं यार, गेन बेशक थोड़े से कम देते हैं, क्योंकि जब मार्केट चलती है तो उसमें एरू गेरू सब चल जाते हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि समय जब जो है जब बुरा होता है तब आपका साथ कौन कितना दे रहा है, वो एक्चुअली धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर की हो चारी। तो चाहे मित्र हो, चाहे धीरज हो, चाहे धर्म हो, ये आपत्ति काल के समय पर कितना काम आता है ये देखना चाहिए। तो सेम हाल आपके फंड्स का है, उस समय आपको ये देखना होता है कि आपके फंड्स उस समय कितना कम गिर रहे हैं। मीन्स क्या, गिरते तो सारे ही हैं, लेकिन वनस्पति औरों के कितना गिरते हैं। कोई कोई तो बेंचमार्क से भी डाउन चले जाते हैं, कैटेगरी एवरेज से भी डाउन चले जाते हैं, तब वहां पर क्या होता है, खी जाती है उस समय। धीरे धीरे आप लोग भी ये जो समझ जाओगे। हालांकि जो फंड आपने जो है चुन लिया है, जिसके साथ जुड़ गए उसके साथ रहिए। तो एसआईपी रोकने वाली बात पर जो मैं बात कर रहा हूं, एसआईपी लोग क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। अब एसआईपी का आपको पता है ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये गिरती हुई मार्केट में भी आप कर सकते हो, डाउन वाली मार्केट में ये ज्यादा फायदेमंद रहती है। जब मार्केट डाउन की तरफ हो या करेक्शन के मोड में हो, टाइम करेक्शन के मोड में, तो और ज्यादा ये जो है वैल्यूएबल रहती है। क्योंकि एसआईपी का क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट जाता है, लंबे समय तक अगर मार्केट क्या रहती है आपकी करेक्शन के मोड में रहती है ना, तो उस समय क्या होता है कि आपका काफी सारा अकुमुलेट हो जाता है। ये आपको लंबे समय में तब जाकर के बात जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आएगी। अब ऐसे समय पर बहुत लोग क्या करते हैं, जो नए होते हैं, जिनको आदत होती है कि बैंक वाली मानसिकता से आते हैं, एफडी वाली मानसिकता से आते हैं, मतलब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कहीं पर भी, मैं किसी का वो नहीं करना चाहूंगा। तो जो इस मानसिकता के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ग्रीन ही देखने की आदत होती है, रेड देखते ही उनका दिमाग क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वो सोचते हैं मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं और मैं इसको रोक देता हूं, और उसको कुछ लोगों ने रोका है, कुछ लोगों ने रिडीम भी किया है। यार मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा प्लीज, कौन सा ऐसा आदमी होगा कि उसकी एसआईपी, अगर मान लिया मार्केट आपकी तरफ जा रही है तो उसके पास एसआईपी के लिए पैसा आ जाता है, और डाउन की तरफ जा रही है तो उसका पैसा कहीं पर चला जाता है। मतलब क्या है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो एक इम्पेशेंट आदमी है। और मैंने ये बात आपको बताई हुई है कि यस, मार्केट ऐसी चीज है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी मशीन है जो कि इम्पेशेंट लोगों की जेब से पैसा निकाल करके पेशेंस लोगों के, जो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर है, इनकी जेब में पैसा डालेगी, बाकी लोगों के डालेगी, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप लोग डटे रहोगे तो ऐसे लोगों को कम से कम ये चीज सोचना चाहिए, यार बेवकूफों, आप एक असेट खरीद रहे हो, हाँ कोई मजबूरी आ गई उस समय एसआईपी रोक दो, कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी, कोई सौदा लग गया, हाथ में लग गया, उस समय रोक दो। बात समझ में आती है, आपको पैसे की जरूरत है, या इंस्टॉलमेंट वगैरह, आपको लोन वगैरह है, सोच रहे हो कि एक बार इसको मैं चुका देता हूं, वो बात समझ में आती है।
या कोई और ऐसा आ गया तो उस समय आप उसको पॉज कर सकते हो, लेकिन गिरावट के डर से रोक देना ये कहां की समझदारी है जब आपको सस्ते भाव में मिल रहा हो। अब मैं इस फंड की बात क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। 28 रुपए से हमने इसको खरीदा, 71 रुपए पर जाकर के 2022 में रुक गया, ठीक है, वहां पर जाकर के रुक गया, मतलब जो है 25 से नीचे था, वहां से हमने स्टार्ट किया था और ये जाकर के वहां पे रुक गया 71 रुपए पर। 71 रुपए पर कम से कम 1.5 साल तक नहीं चला है। बाकी फंड्स 2023 में चलना शुरू हो गए लेकिन नहीं चल रहा था। उसके बाद में जब जो है मैंने तब भी नहीं साथ छोड़ा इसका। जब मिड कैप में रैली आई तो ये भी चला, तो ये जाकर के 136 रुपए के आसपास इसकी एनएवी पहुंच गई थी। उसके बाद में जब ये डाउन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कितना डाउन हुआ है, जब उस दिन वाला 27 जनवरी वाला बिगेस्ट फॉल था तब जाकर के इसकी एनएवी 112 रुपए पर पड़ी थी। तो 136 से 112 मतलब 24 रुपए का सिर्फ फॉल हुआ था। अब इसमें मैंने जब भी खरीदारी करी है तो मैंने उसको भी देखा, 130 रुपए पर, 125 रुपए पर, 24 रुपए पर, 20 रुपए पर, 22 रुपए पर, 14 पर भी खरीद, 112 पे नहीं खरीद पाया और 14 रुपए पर, 16 रुपए पर, तो इस टाइप से खरीदारी करी है। अब मींस क्या है, मुझे 136 रुपए पर खरीदारी सस्ती पड़ती या 112 रुपए पर। अगर मैं मान लिया 136 रुपए पर 30 रुपए पर जैसे आती अपनी एसआईपी को रोक देता तो मैं 114 रुपए पर, 115 रुपए पर, 118 रुपए पर कैसे मैं इसको खरीद पाता। आप खुद सोचिए, भाव कहां पर ठीक है, भाव यहां पर ठीक है। अब ये कोई और फंड होने से वो सीधा कहां चला जाता, 100 रुपए के आसपास। यस, हमें खरीदने का और थोड़ा मिलता, ज्यादा मिलता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं किसी फंड का, पर्टिकुलर फंड का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। आपके फंड भी अच्छे हैं, जो आपने चूज कर लिया है सोच समझ करके आपने चूज किया होगा। फंड्स की संख्या सिर्फ ज्यादा नहीं रखिएगा, जितना बताया गया है उतना रखिएगा। तो इससे क्या है, जो सब्जेक्ट है कि फायदा होगा या नुकसान, दोस्तों देखो इससे आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि आपके पास एनएवी पर मेन क्या होता है, अब जब ये 200 रुपया जाएगा तो उस एनएवी पर आपका 36 रुपए पर अगर वो 40 रुपया चला जाएगा तो 40 रुपया होने के बाद में आपको 4 रुपया तो देख करके पीछे वाले का सुकून आएगा। एग्जाम्पल आप जो है समझिएगा, 136 से डाउन हुआ 114 तक आया। अब अगर हमने 100 अगर नहीं 100% 114 रुपए पर खरीदारी करी, 15 पर करा, 20 पर करा, ये सपोज करो 140 चला जाता, 145 चला जाता, आप वहां पर खरीदारी करते तब भी ये 200 जाता, 150 चला जाता तब भी आप खरीदारी करते। अब आपका फायदा कहां दिखेगा, 114 रुपए वाले भाव पर दिखेगा, 118 वाले भाव पर दिखेगा, 120 वाले भाव दिखेगा, 125 वाले भाव दिखेगा, या 140, 45, 50 पर दिखेगा। आप बताइए। तो ये चीजें हैं मेरे भाइयों। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मेरे दोस्तों, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक एसआईपी को एटलीस्ट मत रोको। एसआईपी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि गिरावट के समय ही अकुमुलेट होता है और कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट कितना नीचे जाएगी, मार्केट कितनी ऊपर जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा कहने का वो था, मतलब था, और ये आपको समझाने का मतलब था। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो बस अपना प्यार दुलार जरूर बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।